वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आप लोग का आज फिर से स्वागत है। तो आज फिर हम लोग इनिशियल कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आईओई सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी। तो आई होप अभी तक आपको जितना भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे उसमें से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप खुद से भी अब क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर सकते हैं। आपको जितना अभी तक हम क्वेश्चन कराए हुए हैं तो उसमें से आप बस उतना भी देख के जाइएगा। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल में और भी हम डालने वाले हैं अभी, तो आपका उसमें इनफ है। क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट आ गया हो है तो आप जैसा भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका इंपॉर्टेंट और ओल्ड क्वेश्चन सब हम सारा का सारा आपको इनिशियल कंडीशन का मेरे या इंजीनियरिंग लेक्चर्स का चैनल में डाल देंगे और डालने भी वाले हैं और बाकी है आपका। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे और थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन हम डिटेल में आपको सॉल्व करके देंगे जितना हो सकेगा हमसे। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे ताकि आप इतना इनेबल हो जाए कि आराम से आप पास हो सके इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में। बस पास ही नहीं, अच्छा मार्क्स लाके आप पास कर सके। सो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारा चैनल को प्यार दे के जाइएगा। और आप लोग का ज़्यादातर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, बस यूँ ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ वैसा मत कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। बेसिक स्टेप जो कि सब में आपको सेम है, क्या है उसमें, इनिशियल कंडीशन का टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस में फाइंड आउट करना, टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस में फाइंड आउट करना। और अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला है तो सर्किट ड्रॉ करना है टी इज इक्वल्स टू ग्रेटर दैन जीरो में फाइंड आउट करके फिर यहाँ से हम लोग को निकालना होगा। तो वो वाला क्वेश्चन भी हम आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में कराए हुए हैं और आगे भी कराएंगे। हम एक दो को और वैसा क्वेश्चन बाकी है डील कराना आपको, चूँकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस में सर्किट ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें चेक करना है सर्किट कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज्ड है, वो चेक करना है। और उस हिसाब से उसका बिहेवियर के हिसाब से हम लोग को वहाँ शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट या इंडक्टर या कैपेसिटर खुद से ही आएगा, वो उस हिसाब से हम लोग को लिखना है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस। आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बिकॉज आप अगर स्टेप वाइज आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस या मिस्टेक कहीं नहीं होगा। अब स्टेप वाइज जैसे कि माइनस में ड्रॉ करना, फिर एनर्जाइज डी एनर्जाइज चेक करना, फिर आपको उसी हिसाब से बिहेवियर के हिसाब से वहाँ पे वैल्यू पुट करना, और जो एक होता है लूप लगाना, लूप के बाद जो KVL KCL वो वाला जो स्टेप वगैरह है, बस वही स्टेप वगैरह है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होइएगा। सब में आपको वैसे ही फाइंड आउट होगा। और वही बेसिक स्टेप अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपको लाइक होता है कितना का ये कोई सर्टेन स्टेप स्किप करके डायरेक्ट जो आता है वो वाला फाइंड आउट करने लगते हैं, तो आपका फिर वहीं से मिस्टेक होना या नहीं तो कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मत कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो सर्किट आपको ऐसा है और टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस में या टी इज इक्वल्स टू जीरो में ये क्लोज्ड हो रहा है। तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्लोज्ड होकर। रफ में आप कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है, टी इज इक्वल्स टू जीरो या टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस। अगर इसमें क्लोज्ड है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में इसका अपोजिट होगा विच इज इक्वल्स टू ये ओपन होगा। ठीक है, तो हम लोग माइनस में अभी जा रहे हैं, तो माइनस में टी इज इक्वल्स टू माइनस में क्या है, ये ओपन है। यहाँ पे 10 हो गया, 10 ओहम 20 ओहम 10 है, 10 ओहम है। अब हम लोग का यहाँ पे सोर्स कहाँ है, यहाँ पे है सोर्स 50 वोल्ट सोर्स यहाँ पे है। और हम लोग का यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर तक हम लोग का सोर्स पहुँच पा रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर गया ऐसे करते हुए तो पहुँच पा रहा है, यहाँ से भी जाएगा तो भी यहाँ से भी पहुँच पा रहा है। यानी कि हम लोग का सर्किट क्या है, एनर्जाइज्ड है। सर्किट एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज्ड में माइनस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से इंडक्टर रिप्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, शॉर्ट सर्किट, और क्या लिखेंगे, सर्किट इज एनर्जाइज्ड, सर्किट इज एनर्जाइज्ड, ये भी लिख दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये आते ही इंडक्टर आते ही क्या हो जाता है, हमने बोला था कि IL जीरो माइनस का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। कैपेसिटर आते ही क्या करना होता है, VC जीरो माइनस का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ये भी बेसिक स्टेप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और
बेसिक स्टेप के हिसाब से करते जाइएगा तो आपको मिस्टेक होने का कहीं भी चांस नहीं होगा और ना ही आप कंफ्यूज होइएगा। तो अब हम लोग को IL0 माइनस फाइंड आउट करना है इस सर्किट में, और कुछ भी नहीं है। सर्किट यहाँ ओपन है तो एक ही आपको लूप यहाँ पे भी फॉर्म्ड होगा। और हम लोग का क्या है देखिए, तो यहाँ 10 और 20 क्या है, सीरीज़ में है, और इससे यहाँ पे 10 क्या है, पैरेलल में है। तो हम लोग डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10 इज पैरेलल विथ 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 10/30 आया। ये सीरीज़ में, ये वाला इससे पैरेलल में आया। तो यहाँ से हम लोग का इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो IL0 माइनस फाइंड आउट करेंगे, V/R होता है, V इक्विवेलेंट हुआ, वोल्टेज कितना है 50, सो 50 और R इक्विवेलेंट 10 पैरेलल विथ 30। ये वाला फाइंड आउट करने के बाद हम लोग का आएगा 0.667 एम्पेयर। ये वाला IL0 माइनस हम लोग का आया, यानी कि ये सर्किट में IL0 माइनस फ्लो हो रहा है, 0.667 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे T इज इक्वल टू 0 प्लस में, माइनस में हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सर्किट एट T इज इक्वल्स टू 0 प्लस, T इज इक्वल्स टू 0 प्लस में हमारा सर्किट क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर सब तो जैसा था वैसा ही होगा। बिहेवियर किस चीज़ का चेंज होगा, कैपेसिटर है अगर सर्किट में तो कैपेसिटर, इंडक्टर है तो इंडक्टर, और आपको स्विच किस कंडीशन में है, स्विच का भी आपको पोजीशन चेंज होता है। यहाँ पे आपका 10 ओहम है, सोर्स हो गया 50 का, 50 वोल्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस और आपको सोर्स जो है जैसा था वैसा ही लिख दिया है। और बचा हुआ कहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं, तो एक स्विच हो गया, स्विच क्या हो रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था और प्लस में अब क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड लिख दिए, क्लोज्ड हो रहा है। तो अब क्या हो गया, आपको यहाँ पे आपको इंडक्टर शॉर्ट सर्किट था एनर्जाइज्ड में, तो एनर्जाइज्ड में अगर निगेटिव में शॉर्ट सर्किट था T इज इक्वल्स टू 0 माइनस में, तो प्लस में क्या हो रहा है, करंट सोर्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 0.667 एम्पियर। यही है, अब हम लोग का सर्किट बन चुका है। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, जस्ट हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, कंडीशंस के हिसाब से हम लोगों ने हमारा सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। ये कंडीशंस में ही आपको कन्फ्यूजन है या पता नहीं है तो आपका सारे का सारा बाद में मिस्टेक हो जाएगा। सो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पता होना चाहिए, कहीं पे भी आप कंफ्यूज या नहीं तो मिस्टेक वगैरह का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए ये वाले में कंडीशंस में, क्योंकि ये मिस्टेक यानी कि सारा के सारा आपका कॉन्सेप्ट और सर्किट ही मिस्टेक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन IL0 माइनस इज इक्वल्स टू IL0 प्लस इज इक्वल्स टू 0.667 एम्पियर। ये हो गया। अब क्या आएगा हम लोग का, अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो फाइंड द वोल्टेज एंड करंट ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। सो यहाँ पे आपका लूप होगा, लूप फॉर्म्ड होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, I1 0 प्लस, I2 0 प्लस और I3 0 प्लस, 3 ठो लूप हुआ यहाँ पे, I1 I2 और I3। अब I3 यानी कि 0.667 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, I3 0 प्लस, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। सो सुपर मेश का कॉन्सेप्ट भी आपको, अगर सुपर मेश यानी तो मेश एनालिसिस अगर आप वीडियो वगैरह देखे होंगे प्रीवियसली, तो ऐसा क्वेश्चन हम कराए हुए हैं कि ये वाले लूप में अगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट हम लोग जो एज्यूम करते हैं I3 I2 या जो भी करंट एज्यूम करते हैं उसका वैल्यू वही हो जाता है करंट का। सो ये वही हो जाएगा। सुपर मेश का कॉन्सेप्ट तो बीच में होता है तब आता है, बट मेश एनालिसिस में ऐसा क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी करंट गिवन है, यहाँ प्रेजेंट है इस लूप में। सो इस लूप में जो करंट प्रेजेंट है I3, जो एज्यूम करेंगे हम लोग करंट, वो उसका वैल्यू हो जाएगा। सो I3 इज इक्वल्स टू 0.66 एम्पियर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। I3 इज इक्वल्स टू 0.667
एम्पेयर. Now applying KVL in loop 1. Loop 1 we get, this is loop 1. KVL अप्लाई करना है. 50 इज इक्वल्स टू 10 I1 माइनस I2 प्लस यहाँ पे आएगा अब ये वाले में 10 I1 माइनस I3. I1 क्यों? बिकॉज वी आर टेकिंग द लूप 1 फर्स्ट, दैट्स वाई I1 यहाँ पे आगे आया शुरू में I1. और आपको यहाँ I3 के जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे 0.667 बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ I3. और आपको यहाँ पे I1 I2 डायरेक्ट I1 माइनस I2 हम लिख रहे हैं. इसको I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस ऐसे करके भी यहाँ पे खास में ऐसे करके ही लिखना चाहिए, बट यहाँ पे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स जैसा और टाइम भी बहुत कम रहता है हम लोग को एग्जाम में, सो ऐसे करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं. एग्जामिनर को पता चल जाएगा एक ही चीज़ है खा के ये लिखना है या लिखना है, लेकिन बेटर टू राइट दिस. सो 50 इज इक्वल्स टू 10 I1 माइनस I2 प्लस 10 I1 माइनस 0.667 I3 के जगह पे बिकॉज वी फाइंड दिस. यहाँ पे I3 हम लोग डायरेक्टली लिख चुके हैं, हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका भी यही आएगा. 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 1.67. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. ये वाला आया. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब लूप KVL लगाएंगे लूप 2 में और हम लोग वहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे दूसरा वाला. क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप 2 वी गेट ये वाले में. तो अब इसमें क्या होगा, आपको 10 I2 माइनस I1 प्लस 10 I2 प्लस 20 I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0. I3 के जगह पे क्या होगा 0.667 होगा यहाँ पे. सो 10 ऐसा करते हैं हम, इसको डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ लिख देते हैं, आपका भी यही वैल्यू आना चाहिए. तो माइनस 10 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल्स टू माइनस 13.34 विच इज़ आवर इक्वेशन सेकेंड. यहाँ पे वैल्यू I3 का पुट करके सॉल्व करके यहाँ से ये आएगा. अब क्या करेंगे हम लोग, तो फ्रॉम और करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा. यहाँ I1 0 प्लस में आएगा माइनस 0.286 एम्पेयर I1 में, और I2 0 प्लस में आएगा माइनस 0.405 एम्पेयर, और I3 तो हम लोग का है ही 0.667 एम्पेयर. यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या हो गया, माइनस आ रहा है दोनों ही में, यानी कि हम लोगों ने ये वाला डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ था, क्लॉकवाइज एज्यूम किया हुआ था, लेकिन हम लोग का एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज का करंट फ्लो हो रहा है. इसका मतलब यही हुआ. माइनस में भी आंसर आ सकता है, इसका मतलब ही नहीं कि माइनस में आते ही आपका आंसर मिस्टेक है, ये वाला मत सोचिएगा. हम लोग का डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ. ऐसे करके हम लोग का ये आ रहा है. तो अगर आप ये वाला डायरेक्शन लिख के 0.405 और 0.286 करके आप लिख सकते हैं ऐसे भी ये वाला. तो ये I1 I2 I3 हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है. हम लोगों को क्या बोला है क्वेश्चन में, वोल्टेज एंड करंट थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट बोला है. सो हम लोग अब वो फाइंड आउट करेंगे ईच ऑफ द एलिमेंट से. सो अब हम लोग का यहाँ पे जैसे कि 10 से कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ का 10 रजिस्टर से करंट बोला है निकालने.
सो 1 में आप 10 रजिस्टर से आएगा आपको I1 और I2 के बीच में है ये, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो सो I2 माइनस I1 आएगा जो कि -0.119 एम्पेयर आएगा दूसरा। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया यहाँ पर 10, इस ये वाले 10 का क्या होगा, I10 रजिस्टर से होगा I1 और I3 के बीच में है, सो I1 और I3, जिसका I3 का वैल्यू अगर बड़ा है तो I3 आगे लिखिएगा, I1 का वैल्यू बड़ा है डाटा, यानी कि जैसे कि यहाँ 3 एम्पेयर अगर एज्यूम करना है, अगर 3 एम्पेयर का इसमें करंट फ्लो होगा और इसमें 2 का होगा तो I3 माइनस I2 लिखेगा, अगर इसमें 3 का होगा और इसमें 2 का होगा तो I1 माइनस I3 लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन जो होता है करंट का वो निगेटिव नहीं आएगा जो एज्यूम कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग को निगेटिव को पॉजिटिव बनाना ही पड़ता है, तो हम लोग शुरू में ही ज़्यादा वाला जिसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है वो वाला ले लेंगे, तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट में पॉजिटिव ही आएगा। सो जस्ट इसमें यही फ़र्क है, I1 I2 लेने में ये I2 I1 क्यों आगे पीछे लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जिसका वैल्यू बढ़ा है वो वाला हम लोग आगे पुट करते हैं, हम लोग का आंसर पॉजिटिव आए, हम लोग का वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव आए, इसलिए जस्ट वही फ़र्क है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो I3 का वैल्यू बढ़ा है, सो I3 माइनस I1 विच इज़ इक्वल्स टू 0.953 एम्पेयर आएगा ये वाला। अब क्या बचा है हम लोग का, ये दोनों फाइनल यहाँ 10 वाले का, यहाँ पे क्या होगा, बस I2 का करंट फ्लो होगा, इसमें तो I2 का ही करंट फ्लो हो रहा है, सो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 वाला का I10 ओम इज इक्वल्स टू I2 0 प्लस विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.405 एम्पेयर। अब क्या बचा यहाँ 20 वाला, ये 20 में क्या हो रहा है, I2 और I3 दोनों लूप में कॉमन है, सो यहाँ पे आपको क्या होगा, I3 माइनस I2 होगा, I3 का डाटा ज़्यादा है, सो I3 माइनस I2 करेंगे चूँकि हम लोग का आंसर पॉजिटिव में आए 4 में, सो I20 ओम इज इक्वल्स टू यहाँ वाला 20 I3 माइनस I2 विच इज इक्वल्स टू 1.072 एम्पेयर। ये हो गया हम लोग का, हाँ सारे के सारे वैल्यू वगैरह हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया करंट का। वोल्टेज में क्या होगा, ये चीज़ हम लोग को वोल्टेज में बोला गया है तो V इज इक्वल्स टू IR करना है। सो अगर सेम का हम लोग को वोल्टेज भी निकालने के लिए बोल रहा है तो 5 नंबर इसी का अगर वोल्टेज बोला तो क्या करेंगे हम लोग, V 10 ओम हमसे बोला है, सो I इंटू R बोला है, I कितना निकला है -0.119 इंटू रजिस्टर कितना है 10 से है, सो इंटू 10 करेंगे जितना आएगा उतना वोल्ट हो गया, इसी का हम लोग को वोल्टेज बोला निकालने अगेन। तो यही बोला हुआ है हम लोग को इच एलिमेंट वोल्टेज और करंट, सो हम लोग को दोनों ही निकालना पड़ता है। यहाँ पे कितना करंट आया, I इंटू R अगेन है, करंट आया 0.953 और रजिस्टर है 10, सो इंटू 10 अगेन करेंगे जितना आएगा उतना वोल्टेज, इसका बोला है अगेन 3 नंबर वाले का, सो 3 नंबर वाले का अगेन V 10 ओहम I इंटू R विच इज इक्वल्स टू करंट कितना निकला है -0.405 इंटू 10 हो गया, जितना आएगा उतना वोल्ट। 4 नंबर वाले का 4 नंबर वाला यानी कि 4 नंबर वाला का बोला है 20 का निकालने I इंटू R, I हो गया आपको 1.072 इंटू 20, जितना निकलेगा उतना वोल्टेज। सो I इंटू R करते हुए हम लोग शुरू में करंट निकाल लिए, तो वोल्टेज निकालने में कोई भी डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज I इंटू R करंट ऑलरेडी निकला है, रजिस्टर जितना का बोला है निकालने के लिए इंटू R करते हुए हम लोग सीधे मल्टीप्लाई करके वो वोल्टेज हम लोग निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी है वो यहाँ पे आपको निकालना, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, तो ईजिली आप लोग यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ही वीडियोज़ अगर हम लेके आने वाले हैं आगे आने वाले दिन में भी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, 2007-6 क्षेत्र में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंटली ही पूछा गया है। तो हम लोग का ये सर्किट गिवन है और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए I0 प्लस V0 प्लस और VL बोल रहा है। तो काफ़ी देखने में डिफ़िकल्ट जैसा है ये क्वेश्चन, लेकिन पूरा ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली में कहा जाए तो, कॉन्सेप्चुअल और प्लस ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जैसे कि और क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूम नहीं करता है लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक वगैरह चेक करता है, खास करके कॉन्सेप्ट चेक करता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक ECT का डील कर लिया है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट और पास्ट क्वेश्चन डील कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 स्टेप है, सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे,
जीरो माइनस पे सर्किट एट t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सोर्स और रेजिस्टेंस जैसा है वैसा ही हम लोग कर लेंगे, लिख देंगे, क्योंकि आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। हम लोग का चेंजेस आता है स्विच पे, और इंडक्टर है तो इंडक्टर, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पे ही। तो हम लोग उतना ड्रॉ करके एटलीस्ट एक सेफ जोन में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि सर्किट एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है। उस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू पुट करते हैं बिहेवियर का। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्विच, यहाँ पे स्विच है जो कि ऐसा है अभी, और t इज इक्वल्स टू जीरो या t इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पे क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, यानी कि ओपन ऐसा है और ओपन कर दे रहा है, यानी कि ऐसा रहेगा, ओपन होगा। यानी कि प्लस में अगर ओपन है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में क्लोज्ड हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। तो यानी क्लोज्ड हो रहा है यहाँ पे हम लोग का स्विच। और हम लोग का सोर्स कहाँ है, V इज इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोल्टेज यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। और अगर हम लोग का सोर्स यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर हो गया, यहाँ से अगर फ्लो होगा, यहाँ पे 200 ओहम हो गया, यहाँ से अगर फ्लो होगा हम लोग का कैपेसिटर यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुँच पा रहा है। सर्किट क्या होगा हम लोग का, डी एनर्जाइज नहीं होगा, एनर्जाइज्ड होगा हम लोग का सर्किट। यहाँ पे हम लोग का सोर्स हम लोग का इंडक्टर तक पहुँच पा रहा है, इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर है, तो यहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो हम लोग का सर्किट एनर्जाइज्ड होगा। एनर्जाइज्ड कंडीशन में हम लोग का माइनस में आपका इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट सर्किट लिखेंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया। और हम लोग और भी क्या लिखेंगे, सर्किट इज एनर्जाइज्ड। और इंडक्टर आते ही हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को IL जीरो माइनस फाइंड आउट करना होता है। कैपेसिटर आते ही VC जीरो माइनस फाइंड आउट करना होता है। IL जीरो माइनस अब हम लोग को सर्किट से फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे होगा फाइंड आउट, अगर हम लोग सर्किट ऐसे बना रहे हैं या नहीं, तो एक और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जब KCL अप्लाई किया, KCL का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया हुआ था, तो बहुत सारा जगह पे क्या था, यहाँ पे जैसे कि नोड था, नोड गिवन था कोई भी V3 होगा अगर, और यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे 2 एम्पेयर था, ऐसे करके गिवन था 1 ओहम। तो ऐसा अगर हम लोग बहुत किए होंगे, ऐसा वाला अगर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था, तो हम लोगों ने कितना जगह तो डायरेक्ट भी ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो और ऐसे करके किया था। लेकिन हम लोग ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, कैसे, तो यानी कि इसको विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे V3 हो गया, और यहाँ पे V is equals to I into R, which is equals to 1 into 2 ampere, which is equals to 2 volt, और 1 रजिस्टर। ये वोल्टेज यहाँ पे क्या हुआ, ये वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे रजिस्टर हो गया। सो 1 रजिस्टर लिखना और 2 वोल्ट लिखना मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके, तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोनों का आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग अगर देखिएगा तो KCL में हम लोग किए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिखें, और आपको यहाँ पे ऐसे करके लिखें, या आपको शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे स्विच क्लोज्ड हो रहा है। 17 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -3 माइक्रो एम्पेयर हो गया। ये 17 रेजिस्टेंस 17 ओहम हो गया। ये वाला लिखना एक ही बात होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। हम लोग ऐसे करके क्यों ईजिली हो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे KVL लगाने में ये ज़्यादा इजी होगा। हम लोग को तो करंट फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग को यहाँ पे
आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वोल्टेज दिया है और यहाँ ये सर्किट अगर देखा जाए तो KCL से ज़्यादा मैच करता है। KCL अप्लाई करें तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं वो भी, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। जैसे कि यहाँ वोल्टेज हो गया, करंट हम लोग को निकालना है IL0 माइनस, और जो कि यहाँ पे है IL0 माइनस फाइंड आउट करना है। रजिस्टर गिवन है, सो V इज इक्वल्स टू IR करके हम लोग ज़्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं KVL अप्लाई करके। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे जैसे KCL अप्लाई करेंगे तो वहाँ से तो हम लोग को वोल्टेज आएगा, KCL से तो जनरली हम लोग वोल्टेज का फॉर्म में जनरली आएगा, तो फिर वोल्टेज आएगा तो हम लोग को तो यहाँ करंट चाहिए, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन और कॉम्प्लेक्स जैसा हो सकता है। हम लोग सर्किट डायग्राम एक ही है तो हम लोगों ने ऐसा में चेंज कर दिया, एक ही बात है कह के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है, IL0 माइनस कहिए और I0 माइनस कहिए, एक ही बात है, दोनों तो सेम है बिकॉज एक ही लूप फॉर्म हो रहा है। एक ही लूप फॉर्म हो रहा है मतलब एक ही करंट फ्लो हो रहा है। IL0 माइनस कहिए या I0 माइनस कहिए, सेम चीज़ है। अभी तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा हम लोगों ने सर्किट में ऐसे ही किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप, V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्म में होता है। वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, 17 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल्स टू IR में IL0 माइनस R में आया 17। और आप लोग को अगर लग रहा होगा कि यहाँ पे 200 भी आएगा, तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट का यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि टेस्ट कर रहा है आपको IOE का क्वेश्चन एग्जामिनर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट है। इससे आगे भी हम लोगों ने ऐसा किया हुआ था, आपको अगर भूल गया तो हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये भी ठीक है, बट ये नहीं आएगा। करंट तो फ्लो होगा लूप में, बट 200 कंसिडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। यहाँ से एक साइड का यहाँ पे जाके यहाँ टच कर रहा है, तो दूसरा साइड से जाके यहाँ पे सीधे टच कर रहा है। सो दोनों ही पोर्शन आपको 200 रजिस्टर से आपको डायरेक्टली टच हो रहा है, यानी कि कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो रहा है तो क्या कर लेता है शॉर्ट सर्किट, अगर पैरेलली आपको यहाँ पे कनेक्टेड है तो जो भी रजिस्टर से आपको कनेक्ट होता है वो भी आपको शॉर्ट कर देता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ 200 शॉर्ट हो रहा है, तो 200 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। ये शॉर्ट सर्किट 200 को भी कर रहा है, पैरेलली डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक साइड का यहाँ, एक साइड का यहाँ, पैरेलल कनेक्टेड है डायरेक्टली। सो यहाँ 200 भी शॉर्ट हो रहा है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसको भी शॉर्ट कर देगा। इसीलिए ये वाला कंसिडर नहीं होगा। पोर्शन देखने में लग रहा होगा कंसिडर होगा, बट कंसिडर नहीं होगा। यही है आपका ट्रिकी यहाँ पे पार्ट, यहीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो IL0 माइनस यहाँ पे सॉल्व करिएगा ये, तो ये आएगा आपको 0.2 एम्पेयर। IL0 माइनस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इंडक्टर दिया है, इंडक्टर का। अब एक और आपको कॉन्सेप्ट का बात हम करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी सर्किट जैसे गिवन होता है, तो अगर सर्किट आपको सीरीज़ में गिवन होता है, सीरीज़ में गिवन होता है, तो वहाँ से हम लोग का यानी कि करंट फाइंड आउट करने में खास करके IL इंडक्टर होगा, तो इंडक्टर IL यहाँ से फाइंड आउट करने में हम लोग को ईजी होता है। और VC भी फाइंड आउट करने में ईजी ही होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट ये वाला पोर्शन ज़्यादा ईजी हो जाता है। और हम लोग का KVL अप्लाई करके या करंट फाइंड आउट करने में ईजी होता है। और KCL अप्लाई, अगर कोई सर्किट KCL टाइप का होता है गिवन, तो वो वाले में हम लोग का वोल्टेज फाइंड आउट करने में, यानी कि VC फाइंड आउट करने में यहाँ पे ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर ये आप बहुत सारा क्वेश्चन ECT में कीजिएगा और प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा, तो आप जैसे कि ट्रिकी क्वेश्चन सब जा रहे, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको दोनों से ही इजीली, बट ट्रिकी क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा, वो वाला का हम जनरली फोकस करके बात कर रहे हैं। तो आपको उसमें KCL अप्लाई कीजिएगा तो वोल्टेज वाला, क्योंकि आपको KCL में क्या होता है जनरली आप देखिएगा तो वोल्टेज आपको वहाँ पे इजीली निकलता है, वोल्टेज वगैरह हम लोग का निकलता है वहाँ से, और KCL से करंट निकलता है। सो यहाँ पे करंट होता है। करंट कहाँ से आता है, इंडक्टर अगर दिया होता है तो हम लोग को IL वहाँ से फाइंड आउट करना होता है। कैपेसिटर दिया होता है तो VC वहाँ से फाइंड आउट करना होता है। तो VC कैपेसिटर से फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग को इजी कहाँ से होता है, KCL से, बिकॉज KCL से करंट फाइंड आउट करना इजी होता है। और हम लोग को KVL से करंट फाइंड आउट होता है, और करंट किस में होता है, इंडक्टर में होता है। तो वहाँ से हम लोग को
आई एल फाइंड आउट करने में ज़्यादा इजी होता है। ट्रिकी और रेयर क्वेश्चन का जनरली हम फोकस करके बात कर रहे हैं। तो ये वाला में भी जैसे कि हम लोग को पोर्शन का हिसाब से अगर देखा जाए तो KCL अप्लाई करने वाला क्वेश्चन था। हम लोग इनकमिंग करंट, एक करंट यहाँ हो गया, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करंट लेते, यहाँ पे हम लोग अगर भी एज्यूम करते भी जीरो माइनस में तो भी जीरो माइनस और यहाँ के 17 रखते, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या आता, फिर भी जीरो माइनस आता अगर आप देखते तो भी जीरो, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या था, यहाँ इंडक्टर था और चाहिए क्या था, IL जीरो माइनस। सो वहाँ पे एक और कन्फ्यूजन जाके हो जाता है कि IL जीरो माइनस, और हम लोग का सर्किट वहीं पे जाके कहीं ना कहीं कितने स्टूडेंट सब कन्फ्यूज होकर वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, या नहीं तो रॉन्ग आंसर फाइंड आउट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट हम लोगों ने क्या किया, इसको मॉडिफाइड करके चूँकि हम लोग को IL जीरो माइनस चाहिए था, जो कि हम लोग को KVL से अप्लाई करने में ज़्यादा इजी होता है, तो हम लोगों ने KVL वाले में चेंज किया और हम लोग को एक स्टेप में ही डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। सो ये थोड़ा ट्रिकी प्लस ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात सब है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको पता होते जाएगा ये बात सब, और ट्रिकी क्वेश्चन सब है। आपको होप हेल्प हुआ होगा और आगे भी हेल्प होगा। ये बात सब आप नोट करके लिख सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर आपको ये पता होगा। तो ये छोटा सा आपका ट्रिक था, होप आपको हेल्प हुआ हो। तो हम लोग अभी तक ने क्या किया है, IL जीरो माइनस फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे प्लस में। क्या करेंगे, सर्किट एट t इज इक्वल्स टू जीरो प्लस में क्या होगा आपको, तो यहाँ पे हम लोग का एनर्जाइज था, तो एनर्जाइज का क्या हो जाता है आपको, तो एनर्जाइज का करंट सोर्स से रिप्रेजेंट हो जाता है, जो कि 0.2 एम्पियर था हम लोग का। और यहाँ पे आपको जैसा था 200 ओहम हम लोग का सर्किट ओपन हो रहा था, यहाँ प्लस में, सो ओपन ही किए हैं। अगेन यहाँ पे करंट सोर्स है 200 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे प्लस माइनस 17 का 17 हो गया। तो हम लोग का ऐसा सर्किट फॉर्म हो रहा है प्लस में। अब हम लोग को क्या बोला गया है यहाँ फाइंड आउट, इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, IL जीरो माइनस इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर है। सो IL जीरो माइनस इज इक्वल्स टू IL जीरो प्लस इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। ये हो गया हम लोग का फाइंड आउट, 0.2 एम्पियर हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, I जीरो प्लस विच इज इक्वल्स टू IL जीरो प्लस, यही हम लोगों ने प्लस में भी यही होगा, तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। भी जीरो प्लस फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, और फिर बोला है VL जीरो प्लस। यहाँ पे इंडक्टर किस साइड है, इंडक्टर ये है। तो हम इससे आगे का वीडियो में भी बोले हुए थे, अगर VL जीरो प्लस बोला गया हो फाइंड आउट करने के लिए तो क्या करना होता है हम लोग को, जहाँ पे इंडक्टर दिया गया है सर्किट में वहाँ पे प्लस माइनस हम लोग डायरेक्शन वाइज लिखेंगे, और वहाँ पे हम लोग वोल्टेज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो वोल्टेज यहाँ पे हम लोग का क्या है, फाइंड आउट करना, यहाँ का बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज क्या है, और हम लोग को और क्या गिवन है यहाँ पे, VL जीरो प्लस इज इक्वल्स टू, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। बेसिकली तो यही होता है I इंटू आर। अब I के जगह पे क्या होता है, IL जीरो प्लस इंटू आर, चूँकि प्लस में बोला गया है, लेकिन बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर अपना L तो लेगा, जीरो प्लस तो लेगा, सो हम लोग इसी को मॉडिफाइड करेंगे, और आर के जगह पे आर। अगर सर्किट में देखिए तो भी इज इक्वल्स टू IR, क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट क्या है 0.2, जो कि हम लोगों ने यहाँ I फाइंड आउट किया है, और यहाँ का रजिस्टर क्या है क्रॉस का, तो 200, सो इंटू 200। यही हुआ हम लोग का, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करके जो आएगा, यानी कि 40 वोल्ट, यहाँ से VL जीरो प्लस इज इक्वल्स टू हम लोग का आया 40 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू IR, करंट कितना है 0.2 यहाँ पे भी निकाले हैं। यहाँ रजिस्टर कितना है इंडक्टर के अक्रॉस में, यहाँ 200 है। ये वाला रजिस्टर तो नहीं ना आएगा, ये वाला इंडक्टर के बगल में क्या है, ये वाला है, सो हम लोग ये वाला लेंगे। अब क्या बोला हुआ है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा
V0 प्लस इज इक्वल्स टू वाट? सो V0 प्लस अगेन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लो। V इज इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे क्या है, V है, ये क्वेश्चन में भी है, V है ये। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर -6। करंट रजिस्टर कितना